नमस्कार दोस्तों, ये चीज आप सबको पता है, भारत का जो भाषा है वो एक नहीं अनेक है। लेकिन जब भाषाएं टुकराने लगे और जुबानें जंग करने लगे, विवाद हो जाता है। और ऐसा ही विवाद हमारे महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। हम हिंदी वर्सेस मराठी भाषाओं को लेकर आइए जानते हैं हम इस वीडियो के माध्यम से असल में पूरी कहानी क्या है। इस विवाद को पूरी जानने के लिए हमको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। सन 1960 पर जब महाराष्ट्र का गठन हुआ था और उसका एक आधार था भाषा को लेकर। मुंबई में हिंदी बोलने वाले भाषा के लोग बहुत ज्यादा थे। 1960 और 1970 के बीच में शिवसेना पॉलिटिकल पार्टी का उद्घाटन हुआ है और उद्घाटन के बाद मराठी मानुष का नारा लगाया गया था। वहीं पर बाल ठाकरे के नेतृत्व में जो लोग हिंदी बोलते थे उनके खिलाफ विरोध किया गया। अगर किसी की पहचान किसी की भाषा से है तो फिर दूसरे भाषाओं को क्यों टारगेट किया जाता है, क्यों उनको खतरा माना जाता है। महाराष्ट्र के कुछ लोग कहते हैं महाराष्ट्र का जो पानी है, जो जमीन है, वो सिर्फ मराठियों का है। वहीं से हिंदी और मराठी भाषा को लेकर विवाद शुरू हो जाता है। महाराष्ट्र में हिंदी बोलने वालों की लोगों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ने लगी और महाराष्ट्र के अंदर जो रेलवे स्टेशन है उनका जो बोर्ड है उस बोर्ड पे भी हिंदी भाषा लिखा हुआ है। और उसके साथ साथ महाराष्ट्र के जो बैंक है, बैंक के बोर्ड पर भी हिंदी लिखा हुआ है। उसके साथ साथ लोगों ने कहा हमारी मराठी भाषा कहाँ है, और अगर ऐसा चलता रहा तो हमारी मराठी भाषा एक दिन विलुप्त हो जाएगी। उसके साथ साथ राज ठाकरे ने कहा हमको हिंदी नहीं चाहिए, हमको मराठी भाषा चाहिए। कुछ लोग ये भी कहते हैं जितना सम्मान हिंदी लैंग्वेज को मिल रहा है उतना सम्मान मराठी लैंग्वेज को क्यों नहीं मिल रहा है। सवाल तो ये है, महाराष्ट्र में 25% लोग हिंदी भाषा का यूज करते हैं और राज ठाकरे ने लोगों का ब्रेन इतना वॉश किया है, लोगों को लग रहा है कि महाराष्ट्र में अब हिंदी भाषा नहीं चलेगी। अगर आपको महाराष्ट्र में रहना है तो सिर्फ आपको मराठी भाषा ही बोलना पड़ेगा। जैसा कि आप लोग इस वीडियो को देखिए। मराठी बोलने बोल रहा है, हिंदी बोलूंगा, हिंदी बोलूंगा, वीडियो बोलो हिंदी बोलूंगा। कैसा बोला तुम? हिंदी बोलो, मराठी बोल रहे हो, हम हिंदी बोलूंगा। ठीक है। इस वीडियो में हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है राज ठाकरे के कार्यकर्ता इस बंदे को मराठी भाषा बोलने के लिए उसके साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। इनका कहना है अगर आप महाराष्ट्र में आए हो तो आपको सिर्फ मराठी भाषा ही बोलनी पड़ेगी। बीजेपी कहती है हिंदी भाषा पूरे भारत को जोड़ती है। और एक हिंदी भाषा बोलने वाले ऑटो ड्राइवर ने भी बोला था मुझे जान से मारने की धमकी दी गई थी क्योंकि मेरा कसूर था, मैं हिंदी बोलता हूँ। सोचिए लोगों का कैसे ब्रेन वॉश किया इन लोगों ने। जिसको मराठी नहीं आती उसको जबरदस्ती मराठी बोलना पड़ेगा। राज ठाकरे की पार्टी की असलियत क्या है ये काफी लोगों को पता नहीं है। क्या आप जानते हैं ये रंगा बिल्ला अपने आप को मराठी मानुष कह के पुकारते हैं। इन्होंने क्या कुछ नहीं किया मराठी सिनेमा को प्रमोट करने के लिए, जैसे कि चुंबक, नट सम्राट, फुलबंती, जैसे कि ये मूवी मराठी लैंग्वेज का है। और इन तीनों मूवी में एक भी मूवी को राष्ट्रीय पुरस्कार नहीं मिला है। अगर ये मराठी के लिए कुछ भी कर सकते हैं तो अगला सवाल ये उठता है, ये है मराठा मंदिर, इसका नाम ही है मराठा मंदिर। वो एक सिनेमा हॉल है। इस सिनेमा हॉल में हिंदी सिनेमा क्यों चलाई जाती? अगर इनमें इतना ही दम है तो सलमान खान, शाहरुख खान वो भी तो बाहर से आए हैं। अगर कुछ बोलना है तो इन दोनों को कुछ बोल के दिखाओ, लेकिन नहीं, इन दोनों को सिर्फ एक रिक्शे वाले दिखाई देता है, एक ऑटो वाला दिखाई देता है। इसलिए राज ठाकरे जैसा नेताओं से आप लोग सतर्क रहिए। राज ठाकरे जैसे बेवकूफ नेता आज भाषा पर सवाल उठा रहे, कल कुछ और चीज पे सवाल उठा सकते। और कुछ चीजें भाषा से नहीं भावनाओं से जीती जाती है। लेकिन हम हिंदुस्तान के लोग हैं, हमें हर एक भाषा का सम्मान करना चाहिए। मराठी भाषा का सम्मान करना चाहिए, तमिल भाषा का सम्मान करना चाहिए, बंगाली भाषा का सम्मान करना चाहिए, असमीज भाषा का सम्मान करना चाहिए। हमारे हिंदुस्तान में जितने भी भाषा है
इन सब भाषा का सम्मान करना चाहिए हमें। और मेरे साथ साथ आप लोग भी हिंदुस्तान के अंदर जितने भी भाषा है उन सब भाषा का सम्मान करना, दिल से सम्मान करना इन भाषाओं का। आज की वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हो आप नीचे कमेंट करिए।